फ्रेंड्स, बहुत दिनों से जुडिशल एक्टिविज्म बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो जुडिशल एक्टिविज्म पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उसके पहले फ्रेंड्स, हम पॉलिटी के थोड़ा सा कंसेप्चुअल देखने का प्रयास करते हैं। जैसा फ्रेंड्स हम जानते हैं कि देखो फ्रेंड्स, ऐसा विजुअलाइज करके देखना। फॉर जो ये हेन है, ठीक है, ये हेन है, जो इसके अंडे है, ठीक है, जो इसके अंडे है, तो उसमें क्या रहता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेन कोर रहता है, जो ऑल द बॉडीज आर डिपेंड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बुनियादी ढांचा मानते हुए उसके ऑर्गेनाइजेशन निकलते हैं। जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, देन 1950, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, सिटीजन्स एक्ट 1955, हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट, देन स्पेशल मैरिज एक्ट, देन आफ्सपा, मोटर व्हीकल एक्ट, ऑल द एक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो सुप्रीम हो गया, ठीक है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या है, एज पर माई बेस्ट नॉलेज, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल, दी ऑर्ग, फंडामेंटल कीवर्ड ध्यान रखिए फ्रेंड, फंडामेंटल, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ नेशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉ ऑफ अ नेशन दैट स्टैब्लिश अ कंसेप्शन, द कैरेक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर आता है, सो कैरेक्टर कौन सा आ जाएगा, सो नेचर क्या है ना इंडियन स्टेट्स के, सेकुलरिज्म, देन सोवरन, रिपब्लिक, रिप्रेजेंटेशन, दैट्स द कैरेक्टर ना फ्रेंड्स। देन ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है, जैसा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट कौन सा होगा। देखो, अब अगर एक ही समझो एक बड़ा डायन है, मतलब राक्षस है, तो उसके अंदर सारा पावर दिया तो वो पावर का मिसयूज करेगा। इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसका नाम है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, ठीक है फ्रेंड्स। सो दैट्स कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। देन कंसेप्शन क्या है उसका, जो गवर्नमेंट रिफॉर्म करती है वो। तो फंडामेंटल क्या हो गया, जो ब्रिटिश से समय चलते आ रहा है वो। देन ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ, जो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बॉडी है जो टाइम पे टाइम उस पर ऊपर अमेंड कर सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन नया बना सकते हैं। जैसे जरूरत पड़ने पर रिजर्वेशन बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। देन मेनी ऑफ मोर एक्ट्स है, जैसा इम्प्लीमेंट अगर करना हो तो उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देन अगर नल एंड वॉइड कर सकते हैं आर्टिकल 13 के अंदर, दैट्स। बट जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रेंड्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही महत्वपूर्ण नहीं है ना। सो कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, देयर इज अ बिटवीन अ फ्यू थिन लाइन। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन ये हो गया, देन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये दिनों के अंदर बहुत थिन लाइन होती है, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूट देखो 1975 में तो कॉन्स्टिट्यूशन था, फिर भी पावर एक ही जगह पे, फिर भी नहीं क्या पावर का दुरुपयोग हो गया था, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं था ना फ्रेंड्स, ठीक है नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है फ्रेंड्स, if citizen of the country limits the power of the states or they can force the states work according to the some fixed rule or not become an arbitrary, ठीक है ना। केवल कॉन्स्टिट्यूशन होना ही काफी नहीं होता ना, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी होना चाहिए। देखो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की ऐसी एक स्केल होती है, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूशन की स्केल है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 10। देखो फ्रेंड्स, ये थोड़ा फैक्ट्स एंड मतलब थोड़ा लेंदी है, थोड़ा ड्राई है, तो इसे समझने की और ध्यान से चिंतन करने की ज़रूरत है। ये जो बेस आपका क्लियर हो गया ना, तो उसके बाद टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, पार्लियामेंट क्या होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, ये मतलब बहुत आसान रहेगा। फिर तो पहले बेस कंप्लीट होना चाहिए, बेस स्ट्रांग रहा, ठीक है। आगे चढ़ते हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की स्केल होती है, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के स्केल के ऊपर अगर इंडिया की पोजीशन देखें, तो देखो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी कंट्री कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं होती, इवन यूएसए भी कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अगर यहाँ पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन की देखा जाए तो यहाँ पे जिम्बाब्वे वगैरह यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जिम्बाब्वे। यूके,
इसके बारे में तो छोड़ दो, नॉर्थ कोरिया के बारे में तो छोड़ दो, मतलब ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है वो, जिसमें जो पावर है वो कंप्लीटली डिवाइड है, इस एक दूसरे के अंदर मतलब मिल नहीं खाते हैं, कंप्लीट डिवाइड है, ठीक है। तो ये यहाँ पे यूएसए आता है, ठीक है। यूएसए उसको 8 पे वगैरह रखते हैं, क्योंकि कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी नहीं हो सकता ना, वो तो मिलभगत रहता ही है। तो इसलिए 8 पे इसको रखते हैं यूएसए को, देन 7 पे और या तो थोड़ा पीछे इंडिया का रखते हैं, ठीक है। ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन की स्केल रहती है, शायद मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पा रहा हूँ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिज्म के बेसिक डिफाइन ये होता है, जैसा ये बड़ा सा राक्षस है, ठीक है, ये बड़ा सा राक्षस है, ठीक है। अगर इसके हाथ में पूरी पावर दी जाए, पूरी पावर यानी क्या है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियली, ठीक है, जुडिशरी, ये सब अगर इसके हाथ में दे दिया जाए तो मतलब ये तो हुकुमशाही करेगा ना, फिर तानाशाही हो गई। तो इसलिए इसे पूरी पावर ना देके इसको पावर डिवाइडन करना चाहिए। तो इसको डिवाइन को ऐसे, राक्षस को ऐसे बीच में से डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब इसको अगर इस एक को दे दिया लेजिस्लेटिव, ठीक है, देन एक को एग्जीक्यूटिव, देन जुडिशरी है फ्रेंड्स। अगर ये डिवाइड हो गया, इसके बाद जो इसकी होल पावर आ गई, इसके पूरे धागे दोरे आ गए मीडिया के हाथ में, ठीक है, मीडिया। अब ये पूरा डिवाइड हो गया है ना, तो मतलब एक हाथ के पावर नहीं रहे, ठीक है ना, इस राक्षस के एक हाथ में पावर नहीं रहा, तो उसकी वजह से अभी डिवाइड रहा है। तो एक पे अगर थोड़ा सा आ चाहिए तो ये दूसरा क्वेश्चन उठाएगा, ये दूसरा क्वेश्चन उठाएगा, ये तीसरा क्वेश्चन उठाएगा, है ना फ्रेंड्स। ये इसके द्वारा, मीडिया के द्वारा ये पब्लिक तक पहुंचेगा, पब्लिक फिर 5 साल में आने वाले इलेक्शन के बाद नतीजा सुनाएगी। दैट्स द सिस्टम इज रनिंग आउट, ठीक है फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट ऐड करते हैं, आपको समझ आ गया ये कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अभी आप आगे का टॉपिक जुडिशियल एक्टिविज्म अच्छी तरह से समझ सकोगे। देखो फ्रेंड, जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, देन जुडिशियल ओवररीच एंड जुडिशियल रिस्ट्रेंट। देखो जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या होता है, कोर्ट को पावर है कि वो जुडिशियल वैलिडिटी को मतलब रिव्यू कर सकती है। अगर कोई एक्ट पारित हो गया हो, तो जैसे एंजैक्ट हो गया था, जैसे जो अंडर आर्टिकल 13 में नल एंड वॉइड कर सकते हैं पूरा, ठीक है, डिफाइन कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। देन 32, 226, ठीक है ना, ये जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है। जैसा एंजैक को स्टक किया था, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब एक्ट बनाया था 99 अमेंडमेंट एक्ट, तो जुडिशियल ये लगा कि वो उनके और देश के अहित में है, तो इसलिए उन्होंने एंजैक को स्टक कर दिया था। तो जुडिशियल हैव पावर टू रिव्यू द एक्ट, ठीक है। देन जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है ना, को अगर कोई पीआईएल दारिज करते हैं, ठीक है, अगर किसी ने पीआईएल दारिज की है तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर ऑर्डर देती है, ठीक है। तो दैट्स कॉल, खुद होकर इनिशिएटिव ले रही है ना, दैट्स कॉल जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। अगर मान लो कलेक्टर हो गया, वो कलेक्टर को एक यहाँ पे खुद को निर्णय लेना है, दैट्स कॉल कलेक्टर का एक्टिविज्म हो गया। दैट्स कॉल जुडिशरी खुद निर्णय ले रही है, खुद जुडिशियल कर रही है, खुद उसमें इन्वॉल्व होने का प्रयास कर रही है, दैट्स कॉल जुडिशियल एक्टिविज्म, है ना। फिर जुडिशियल ओवररीच क्या होता है, मान लो दिवाली में फटाके फोड़ना, दिवाली फटाके फोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 10 बजे के बाद फटाके फोड़ना अलाउ नहीं है, पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, इसकी वजह से नए नए सिस्टम बनाती है। तो ये काम तो जुडिशियल का नहीं है ना, ये काम लेजिस्लेटिव का है, दिल्ली गवर्नमेंट का है। सो पर दिल्ली गवर्नमेंट ना करते हुए वो पार्लियामेंट कर रहे हैं, मतलब जो दायरा उसका है ही नहीं, वो भी काम जुडिशलरी कर रही है। जुडिशियल का जो काम नहीं है वो भी जुडिशलरी का है ना, इसकी वजह से उसके जुडिशरी और रिच कहा जाता है। देन जैसे एग्जाम्पल भी देख लिया फ्रेंड्स इसमें, तो अभी आके देखते हैं जुडिशियल रिस्ट्रेंट। देखो जुडिशियल रिस्ट्रेंट क्या होता है ना, जुडिशियल के पास तो पावर है, जुडिशियल के पास पावर है, बट जुडिशरी कहते हैं
कि हम निर्णय नहीं देंगे। जैसा फॉर एग्जांपल जैसा सेकंड वेव में, कोविड के सेकंड वेव में बहुत पैंडेमिक था, ठीक है, तो बहुत लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कारसिटी थी, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कह सकती थी उस समय कि जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है वो आप कंटिन्यू करो, नो इशू, बट कुछ समय के लिए आप उसको स्टे लगा दो, 1 महीने के लिए वगैरह। बट सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा। उसी तरह जो ट्रैक्टर रैली थी, ट्रैक्टर रैली के समय सुप्रीम कोर्ट कह सकता था कि ना करो वगैरह, गवर्नमेंट गई थी उनके पास, बट उन्होंने कहा कि हम कर सकते हैं, बट वो तो इशू ग्राउंड लेवल का है और वहाँ पे पुलिस तय करेंगे ना कि क्या करना चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, बट सुप्रीम कोर्ट उसका यूज नहीं करना चाहता है। दैट्स कॉल्ड जुडिशियल रिस्ट्रेंट फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, जुडिशियल रिस्ट्रेंट्स एंड जुडिशियल ओवर बहुत थिन लाइन होती है। उस थिन लाइन को समझते हुए हमने याद रखना चाहिए और उस थीम लाइन को फॉलो करना चाहिए। होप आपको जुडिशियल एक्टिविज्म का कंसेप्ट समझ में आया हो। ये मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच के चलते हुए, जैसा बेसिक स्ट्रक्चर का है, देन मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट का केस है, टैक्स का वगैरह। तो जैसे रोड रोड जो रहता है उसके 500 में बीच में शराब बेचना बंद है, लिकर्स वगैरह नहीं मिलेंगी वगैरह। दैट्स मैंने एग्जाम्पल लिखे थे। यही मुझे जुडिशियल एक्टिविज्म समझाना था। थैंक यू फ्रेंड्स।